मैं थल्ले भी आ जाना है। मैनू शारा दस दिता है, मैनू शारा दस दिता, तुसी कैमरे तो भज दो। कोई गल नहीं, मैं बिना तरला आप कर लांगा। मैं लाइव गल्ला कर रहा पिया। मैनू शारा दस दिता है। उस्ताद जी जाया जे ना भाई मैं इंटरव्यू थोड़ी ये देना, मुझे शौक है बस। नहीं मुझे समझ लो शौक है कि मैं शौक करता हूँ। सर थोड़ा इंटरव्यू चलता है पिया, लाइव चल रहा है। ठीक है। मैं लोगों को हैदर बहाता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों आज बड़े खूबसूरत लोगों के पास में आया हूँ, बड़े अच्छे उस्ताद और बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक, दोनों और तीनों भाई माशाल्लाह। उस्ताद गुलाम बादशाह साहब और उस्ताद भोले शाह साहब और हैदर शाह साहब। और इनका ताल्लुक यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, सभी दोस्त जानती होंगे, जो दोस्त नहीं जानते उनको ये मैं बता दूं कि इनका ताल्लुक चौधरी सखी मोहम्मद पार्टी से है, यानी कि इनका ताल्लुक बाउशम्मस पार्टी से है। लाहौर की बड़ी अच्छी और नामवर छाता है। और इसके अलावा इनका एक और बड़ा तारुफ, इनका ताल्लुक भी मेरी अपनी सरजमीन यानी कि अलीपुर चट्ठा और हाफजाबाद से ही इनका भी ताल्लुक है। वो मुझे यहाँ आके पता चला कि ये भी वहीं के हैं। जी वालेकुम सलाम। तो दोस्तों और आके यहाँ पे कुछ कबूतरों का भी मैंने शौक किया, गुफ्तगू भी की शाहजी से, बड़े शाहजी से भी और छोटे शाहजी से भी। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आज मैं लूँगा, आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी गैप के बाद कुछ रमज़ान की वजह से जो है ना वो सिलसिला चल रहा था थोड़ा सा गैप शैप का। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये दोनों भाई बड़े अच्छे उड़ैये भी हैं, मतलब कबूतर को उड़ाना, कबूतर की संभाल, ये बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो ये जानते हैं। क्योंकि जब गुफ्तगू की तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका गुफ्तगू करने के बाद ही पता चलता है। तो अल्लाह ने इस हवाले से भी इन्हें जो है ना वो पूरा अबूर दिया हुआ है। और उसके अलावा कबूतर बाजी के हवाले से भी माशाल्लाह जो मैंने कबूतर देखे हैं, उन कबूतरों की बनावट बनतर परफेक्शन में है, पूरी है। तो इन दोनों भाइयों से गुफ्तगू भी रहेगी, साथ में कबूतरबाजी पे भी गुफ्तगू होगी, कबूतर परवरी पर भी गुफ्तगू होगी। और साथ में जो इनके मेन ब्रीडर कबूतर हैं चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले पुराने कबूतर, उनका भी आपको शौक करवाऊंगा। मज़ा आएगा आज आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं हाफजाबाद में था, चैम्पियन चतर चौधरी हजरत चद्दड़ की छत से जब लाइव था, तो मेरा जो अगला सेगमेंट है इंशाल्लाह आज तो लाहौर से अगला सेगमेंट एक आध दिन में जो ग्रैंड टूर का है, वो भी आप दोस्तों को बता दूं कि जो पंजाब कप के हवाले से है, उसकी जो मेरी जितनी छतें हैं उन सब का विज़िट जो है ना वो एक आध दिन से शुरू हो रहा है। तो उस हवाले से भी मैंने कहा दोस्तों आप लोगों को आगाह कर दूं। अब दोस्तों टाइम ज़ाया किए बिना चलूँगा मैं असातिज़ा कराम की तरफ। और उसके अलावा जिन दोस्तों के सलाम का मैं जवाब नहीं दे सका या आगे भी ना दे सकूँ, उसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने। और दोस्तों आप आजकल आप लोगों की मोहब्बतें बड़ी कम मिल रही हैं मुझे, मतलब पहले जब कहा करता था कि दोस्तों ज़रा शेयर कर दें तो फ़ौरन से पहले शेयर हो जाता था। और काइंडली आज भी दोस्तों अपनी मोहब्बत का वैसे ही मुजाहिरा कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आतिफ भाई, नोमी भाई, मलिक सलीम हैदरी साहब, वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब बादशाह साहब को स्पेशल सलाम दे रहे हैं जी। हाँ जी। असलान भून साहब, उस्ताद हाजी मोहन साहब, लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब खैर खैरियत है। आजकल चल फिर शौक हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आजकल फड़कें चल रही हैं, हमारी जेठ का सीजन है, आपके पास जेठ की फड़कें शुरू हो गई। हम दोनों भाई हम इधर ही होते हैं, सुबह आ जाते हैं 5 बजे और रात के तकरीबन हम जाते हैं मगरब के बाद। माशाल्लाह जी। ये जी बादशाह साहब और ये कम बोलने वाले, कैमरे से भागने वाले भोले शाह साहब। शाह जी की हाल चाल? अल्लाह का शुक्र सर जी, आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम साहब कर सुनाए, शौक कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है, आजकल के हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। मौसम के लिहाज से भी अच्छा जा रहा है। मौसम इस दफा परेशान नहीं कर रहा? नहीं इतना तो नहीं है, मौसम अभी तक तो गर्म हुआ ही नहीं है, परेशान तो वो अच्छे कबूतर के लिए ये मौसम खतरनाक है वैसे। हाँ जी बहुत खतरनाक है, बैठता नहीं है। अच्छा कबूतर
माशाल्लाह। अच्छा अच्छा जी, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मेरा ना थोड़ा सा इंटरव्यू करने का कंटेंट थोड़े से दोस्तों से डिफरेंट होता है कि कैसे शौक हुआ, यहाँ से इब्तदा करनी होती है फिर आगे चल सो चल होता है। बता रहे थे शाह जी कि जब वो बैंकॉक से वापस आए थे तो आपने उन्हें इस शौक की तरफ लगाया था। ये पहला सवाल आपसे फ्लोट करता हूँ, किस तरह इस शौक में आए और यहाँ तक का सफर कैसे जो है ना वो तय हुआ? सबसे पहले तो ये वाला शौक मुझे ही था और किसी भाई को शौक नहीं था। जैसे जैसे फिर ये कबूतरबाजी में ज़्यादा आगे गए हैं, शर्तों वगैरह में गए हैं, तो फिर दूसरों भाइयों को भी आसा था ये शौक पड़ा है। माशाल्लाह। सबसे पहले कबूतर मैंने ही रखे थे, फिर ये दूसरे भाई को शौक पड़ा। अच्छा, ये कबूतर शादनगर से साथ चल के आए कि यहाँ आके पड़े? नहीं, शुरू में सैरनगर से लेके आया था 2-3 कबूतर, उसके बाद फिर इधर से जो भी हमारे कबूतर हैं किसी भाई ने दिए, जैसे किसी दोस्त ने दे दिए, किसी उस्ताद ने दे दिया ऐसे। माशाल्लाह जी। और अब मैं अगला सवाल आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा अच्छा जी, ये जो सफर है, ये मतलब जो शौक है कबूतरबाजी का, कबूतरबाजी पहले कबूतर परवरी होती है फिर कबूतरबाजी की तरफ आता है बंदा, तो कैसे ये शुरू हुआ? माशाल्लाह बैंकॉक से आए और बैंकॉक से आते ही इस शौक में पड़ गए। नहीं, ऐसे मैं फारग ही था तो ऊपर मैं बैठ छत पे इसके पास ही था, इसके दोस्त वगैरह आते छत के ऊपर। ये बेसिकली ऑर्डर बुक कर था कंपनी में, ये बुकिंग पर सुबह 9 बजे चला जाता, कबूतर उड़ा जाता था। तो मुझे इसने कहा यार आएगा तो ना आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद ये चूंच लगानी है 2-3, तो आधे घंटे बाद फुल पानी पिला देना। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ने बोरे बनाए होते थे तो वो कहना ये डाल देना, तो मैं जैसे ये बताकर जाता था वैसे ही मैं कर देता था। तो इसने जब बाजियाँ लगानी तो माशाल्लाह वो कबूतर बहुत अच्छे उड़ते थे। उस टाइम जुमे की बाजियाँ होती थी, इतवार की बाजियाँ नहीं होती, जुमे जुमे को होती थी, तो वसाख ही हम लोग उड़ाते थे। तो माशाल्लाह अच्छा वसाख हमारा जिन दोस्तों से शौक होता था अच्छा होता था, हम हारते भी थे जीतते भी थे हमें। तो उसके बाद फिर वो चौधरी साहब की तरफ हम कबूतर बाजियाँ देखने चले जाते, छूटे थे उधर जाते थे चौधरी साहब की बाजियाँ देखने उनके घर। तो हमारा एक जुनून था, एक शौक था कि हम यार चौधरी साहब के पास करीब रहें। तो ये है कि हम बाद में फिर वो मियाँ नदीम साहब के मैंने शिगिर्द हुआ, तो चौधरी साहब के पास हम करीब हो गए, उनके छत के ऊपर हम मिलना जुलना उठना बैठना। उसके बाद फिर वो छत खत्म हो गई। अच्छा एक चीज तो बताए, अच्छा तब जब वो जहाँ पे वो क्या कहते हैं वो कबूतर उड़े थे मियाँ साहब वाले जो 3 साल मुसलसल हुए, तो उस छत पे उससे पहले आप शागिर्द हो चुके थे कि बाद में हुए? नहीं, उसके बाद मैं शिगिर्द हुआ। अच्छा, वो छत खत्म हो चुकी थी? तो छत खत्म हो चुकी थी। अच्छा, क्या आपने देखा कुछ छत पे जब बाजियां उड़ती थी उस छत पे जाके आपने शौक किया कि नहीं किया? यानी मैंने देखा वहाँ पे कौन कबूतर उड़ाता था? रिच कबूतर बहुत ज्यादा उड़ाता कौन था वहाँ? चौधरी साहब भी उड़ाते थे, नीचे चौधरी साहब की पूरी टीम ही होती थी, अमर टीपू वगैरह ये सारे होते थे, उधर ही होते थे। गोगी मंडी वाला होता था, बहुत ज्यादा थे, यूसुफ भाई होते थे, सुल्तान होता था। सुल्तान ही बेसिकली ऊपर छत के ऊपर संभालना सुल्तान का ही काम था सारा। और दाना पानी जो चौधरी साहब का ही था? चौधरी साहब के सारे, चौधरी साहब नीचे ही होते थे, चौधरी साहब के सारे चलते ही चौधरी साहब का, क्योंकि जो चौधरी साहब ने बताना ऐसे ही करना ऐसे ही होना था। चौधरी साहब ने उन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हुई थी, इसने खुराक बनानी है, इसने देनी है, तो वो रेडीमेड चौधरी साहब का दाना होता वो देते थे, तैयार दाना मिल जाता था वही देते? कुछ चौधरी साहब नीचे नहीं है, कभी वो दुबई में बाजियाँ उड़ाने गए हुए थे तो फिर वो बता देते थे यार ऐसे नहीं ऐसे कर। तो माशाल्लाह जितनी देर चौधरी साहब रहे हैं तो वो 3 साल ही वो चैंपियन ही रहे, मियाँ साहब भी चैंपियन ही रहे, लाहौर चैंपियन रहे। चलो माशाल्लाह। अच्छा, और उस्तादी शिगिर्दी किस सन में आपने की थी? उस्तादी शिगिर्दी हमने 2014 में की थी, मियाँ नदीम साहब के हम शिगिर्द थे, चौधरी साहब भी उधर ही आए थे। चौधरी साहब ने हमें पगे बांधे दोनों भाइयों को, बेसिकली बिलोंग करते थे सैदनगर से, अलीपुर जट्टा से। तो उधर हमारा दोस्त है सैयद असगर शाह, उसने कहा यार मैंने भी शिगिर्द होना है, तो आप इस तरह करो इधर ही आ जाओ, क्योंकि बेसिकली बिलोंग तो आप सैदनगर की करते हैं, तो इधर मुझे भी सारे जानते हैं, मैं लाहौर जाकर शिगिर्द दूंगा, मुझे किसने जानना उधर। तो हमने कहा ठीक है, फिर मैंने चौधरी साहब से मियाँ साहब से मशवरा किया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, उधर आ जाएंगे। फिर उधर जाकर हम शिगिर्द हुए थे, तो उन्होंने हमें सादी पगें दी थी तीनों को, सैयद असगर शाह से, चुनू शाह, बेसिकली निक नेम उसका चुनू शाह, उसको, और ये भोले शाह और मुझे इकट्ठी हुई थी माशाल्लाह, सादी पगें लगी थी उधर। अच्छा उस्ताद जी, आजकल वैसे फिरते शिरते चल रही हैं, तो कबूतर की संभाल किस तरह करते हैं, को थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं। ये मैं वैसे भोले शाह सबसे ना पूछूं? तकरीबन इतना ऊपर आता नहीं, बहुत कम आता है, ये भाई ऊपर होता है, मैं तकरीबन कबूतरों के पास कम ही आता हूँ। बेसिकली अभी तो वो इतना गर्मी तो नहीं पड़ी है,
तो फिर ये है कि अभी हम संभाल तो लेते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो हमारा जब कबूतर उड़ के आता है, बहुत ज़्यादा उड़ के आता है, 2 बजे बैठते हैं, 1:30 बजे बैठते हैं, हम उसके आते हैं, थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद पानी पे आकर उसके पलटा देते हैं। जब वो संभल जाता है फिर उसका हम कुछ पानी बनाया होता है, वो 10 सीसी उसको देते हैं, उसके बाद फिर हम खुराक देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अमूमन जब कबूतर शाह जी, मैं नुस्खा नहीं आपसे पूछूंगा, सिर्फ एक जो दुरानिया होता है खुराक का, हाँ जी, कबूतर के बैठने और खुराक देने का जो दरमियान टाइम होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए? क्या वो कबूतर की कंडीशन पर डिपेंड करता है या फिर अपने दाने पानी पे करता है? इस बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ये होता है, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, हम कबूतर ये हमारे पास आप पीछे देख लें, ये 200 के करीब कबूतर हैं, तो हम डेली जो कबूतर है एक दिन पे 80 एक दिन उड़ाते हैं, 70-80 एक दिन उड़ाते हैं। तो कुछ कबूतर है पानी तो हम सबको देते हैं, कुछ ऐसा था कि इसकी पोट में रैश रह जाती है, दाना रह जाता है, जब वो वापस आता है उड़ के अच्छा उड़ के आता है तो संभलना थोड़ा सा देर होता है। कुछ ऐसे होते हैं बैठते वही उतने बजे हैं, 3 बजे 4 बजे, वो जल्दी संभल जाती हैं। तो जब वो होता है फिर उसके ऊपर टाइम लगता है, हमें को आधा घंटा लग जाता है, उसको पानी वगैरह के ऊपर ही रखना पड़ता है। उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे बाद हम उसको खुराक देते हैं। कुछ कबूतर ऐसे हैं उनका 20 मिनट बाद हम पानी की नोक शोक लगाते हैं, तो उसके बाद फिर 10 मिनट बाद फुल पानी पे आते हैं, 1 घंटे के बाद हम उसको खुराक की सिर्फ 3 गोलियां देते हैं, ज्यादा नहीं देते। जब वो मुकम्मल यानी कि अंदर से साफ हो जाता है, बीट शीट बाहर कर... आता है, वो आप बीट शीट करके बाहर आता है, घूमता फिरता चूंचे मारना शुरू हो जाता है कि मुझे दाना दो, फिर हम उसको खुराक देते हैं। अच्छा, ये 3 गोलियां आपने इकट्ठी देनी होती हैं? 3 मैं हमारा तो 3 गोली हम तो इकट्ठी दे देते हैं, कभी 2 दे देते हैं, कभी 3 दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्या आप भी कबूतर को रैश दे के उड़ाते हैं कि रैश के आपकी कबूतरबाजी में रैश है कि नहीं है, ये बताएं। हमारे तो सुबह बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, 48-49 जब टेम्परेचर पड़ता है तो हम फिर पलटा कर उड़ाते हैं, रैश नहीं हम लेकर उड़ाते। तो ना ही हमने कभी ऐसा तजर्बा किया, जो हिसाब ने भी ऐसा कभी ना तो रैश कभी रखे ना वो खुराक देकर। अभी देख रहा हूँ मैं गुजरा वाले अक्सर उस्ताद जो है वो सुबह खुराक की 2-2 3-3 गोलियां दे के भी उड़ा रहे हैं कबूतर, लेकिन उनके उड़ भी रहे हैं, उनका तजर्बा बैठ गया, अच्छा बन गया तजर्बा उनका। लेकिन हमारे में ऐसे ना हमने शुरू में कभी सीखा है, ऐसे हमारे ऐसे ही उड़ रहे हैं तो ऐसे ही हम उड़ा रहे हैं, रैश वाले चक्कर में हमें पड़े नहीं है, ना तजर्बा हमने किया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा उस्ताद जी, जब कबूतर उड़ाना होता है सही, तो उड़ाते वक्त जब मतलब कबूतर बाहर छोड़ने होते हैं, क्या कबूतर को पानी दे के उड़ाना चाहिए कि नहीं उड़ाना चाहिए? बेसिकली हम आजकल तो हम कबूतर उड़ा रहे हैं 5:30-6 बजे हम उड़ा रहे हैं, तो हम 1 घंटा पहले हम इनको 5-5 सीसी पानी दे देते हैं। 1 घंटा पहले? 1 घंटा पहले हम पानी देकर छोड़ देते हैं, जो इन्होंने बीट शीट करनी है वो सारे अपना को रिलैक्स हो जाए, ठंडी मारते हैं कबूतर, तो बुरा महसूस करते हैं फिर हम उसको रोक लेते हैं। हमारा असूल शुरू से ऐसे है, 1 घंटा पहले ही हम पानी देते हैं, मोरे लगाने से 1 घंटा पहले पानी, फड़कों में भी 1 घंटा पहले ही पानी देते हैं। 5 सीसी देते हैं या ज्यादा देते हैं? गर्मी ज्यादा 10 सीसी दे देते हैं, टेम्परेचर 40 से नीचे हो 40 तक हो 5 सीसी, जब 44, 45, 46 हो जाए फिर हम 10 सीसी कर देते हैं गर्मी के हिसाब से। गर्मी के हिसाब। क्योंकि हमारे तो बेसिकली जेठ की बातें उड़ा रहे, प्यारे तो हम उड़ा रहे नहीं बसात के, जेठ की पड़ गई हमारी। अच्छा, क्या कबूतरों को फिरतों के अंदर इसका आदी करना पड़ता है पानी का? बेसिकली ऊपर जब कबूतर उड़ता है, जब उसको प्यास लगती है, जिस्म में पानी की कमी होती है तो उसको प्यास महसूस होती है, तो इसलिए उसके जिस्म के अंदर ही पानी होगा, तो उसको वो ये है कि जो हमारा जो नजरिया, हमारी सोच ये है कि ये जो पानी हमने दे रहे हैं ये 6-7 घंटे इसको बचाए रखेगा ऊपर गर्मी से। बिल्कुल ऐसी है, डिहाइड्रेशन से बचेगा। हाँ जी, अच्छा, हम तो अपनी सोच के मुताबिक हम दे रहे हैं उनको। तो बहरहाल आ रहे हैं हमारे कबूतर माशाल्लाह, हम उड़ा रहे हैं, कभी 80 उड़ाए हैं तो पूरे ही आ रहे हैं। कल भी माशाल्लाह वो कह रहा 62 उड़ाए हैं, 62 पूरे ही हुए हैं माशाल्लाह। 2:45 बजे तक बैठे हैं तो पूरे ही हो रहे हैं। पानी हम टोटल हम हाथ से देते हैं, किसी को ये नहीं दौरी रखते, हम हाथ सिरिंज से देते हैं हम पानी सबको। बेशक वो 100 कबूतर है, हमने 100 को देना पानी माशाल्लाह। दोनों भाई। हम सुबह फजर की नमाज पढ़ के इधर आ जाते हैं, साथ एक हमारा दोस्त है भेजा, वो आ जाता, हम तीनों इधर ही होते हैं। फजर की नमाज पढ़ते हैं हम, तो पढ़ के सीधे इधर आते हैं, आके इनको पानी देते हैं, खुराक बनाते हैं, वो हम दूसरों को खुराक देना शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा नागे वाले दिन कितने बजे खुराक देते हैं? नागे वाले दिन हमने जो टाइम हमारा ना, हम ज्यादा भी बहुत ज्यादा टाइम हो जाए तो 5:30, नहीं तो हमने टाइम रखा हुआ 5 बजे का। 4 बजे हमने खुराकें तैयार करनी शुरू कर देते हैं हम, 4:30 बजे हम आ जाते हैं, उसके बाद हम खुराक देनी शुरू कर देते हैं कबूतर को। जिसको कोई रैश होती है उसको पलटा के 2 आधे घंटे बाद दे देते हैं हम।
अगर उसके कोट में कोई रैश है। तो बाकी रैश नहीं है तो हम उनको खुराक जो पूरे 5 बजे हमारा फिक्स टाइम है, इससे ऊपर नीचे हम नहीं होते। ठीक। अच्छा, इसके अलावा लाहौर के अंदर अक्सर दोस्त जो है ना वो कबूतर गर्मी टेम्परेचर थोड़ा मतलब जेठ की बाजू की बात करूं तो ज्यादातर दोस्त पलटा के कबूतर उड़ाते हैं। नहीं, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, हम भी पलटा कर उड़ाते हैं। बेशक रह जाता है यार, बड़े कबूतर हैं, अब मेन रह गए हैं गर्मी, वो सारे इतने जितने वो सारे तो नहीं है, 60 80 तो नहीं जा रहे होते फड़कों में, वो कम होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे गर्मी पड़ती है। तो वो महदूद से कबूतर रह जाते हैं जो टाइम करते हैं 12 बजे के बाद। फिर हमारे भी दिल में शक है यार कि इसको पलटा कर ही उड़ाएं, तो हम भी पलटा कर उड़ाते हैं। 45, 46, 48 टेम्परेचर में हम पलटा कर ही उड़ाते हैं। और जो पलटाने का टाइम है वो क्या होता है आपका? पलटाने का टाइम हमारा उड़ाने से 1 घंटे पहले हमने सारा कुछ करना है। यानी कि अगर हमने 5 बजे उड़ाने हैं तो हमने 4 बजे पलटा देने हमने। पलटा के मतलब फारग हो जाना है। मतलब ये कह सकते हैं कि 3:30 बजे आगाज करेंगे, 4 बजे तक कंप्लीट हाँ जी, करेंगे। ऐसे ही है। नहीं, कबूतर ज्यादा है तो फिर जल्दी टाइम वो 3 भी बज सकते हैं। हाँ जी। आते हैं हम लोग इधर। अच्छा, पलटाने के साथ ही शाजी आप पानी दे देते हैं कि नहीं, 4 बजे देना है? पलटा कर उसके बाद थोड़ी आधे घंटे बाद फिर हम उसको पानी देते हैं। जो पलटाते हैं ना फिर भी कुछ ना कुछ पानी तो 3, 4, 5 सीसी उसके पोट में रह जाता है। ये तो हमने अपनी तसल्ली की खातर तो पूरा वाश करते हैं, अगर रह जाता है उसके बाद हम आधे घंटे बाद फिर उनको हम पानी दे देते हैं, फिर हम उड़ाते हैं उनको। या खुराक रुका हुआ तो उसको खुराक दे देनी। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल एक और बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ये लाहौरियों ने कॉन्सेप्ट दिया, रात के कबूतर लाओ जी। तुसी रात दे कबूतर किवें लाते? बेसिकली देखें, हम कारोबारी आदमी, हम 6 भाई हैं, 6 नीचे हमारा कारोबार है, ऊपर हमारा सारा ये हमने 13 टायर से कबूतरबाजी के लिए रखा हुआ है। कबूतरबाजी उड़ा हम शागिर्द जितने मेरे हैं वो मुझसे लेकर जाते हैं, बच्चे लेकर जाते हैं और रात को उड़ाते हैं। अभी मुनीर शाह है, वो भी उसके 6:47 पर मेरा ही घर का बच्चा बैठा है माशाल्लाह। कोटली सैदा जेल में, सैयद मुनीर शाह के पास। अच्छा, गुजरात वाले हाँ जी, शाह जी का मेरे पास मेरा ही बच्चा बैठा ले ले आगा कालू शाहपुरिया, मेरे इधर हमारे काले कबूतर हैं, वो भी उनके पास बहादुर बच्चा। मुनीर शाह साहब के पास? हाँ जी, मुनीर शाह साहब के पास माशाल्लाह। उनके पास मेरे उठते थे। इधर ये है कि हमने लाइटें पहले लगाई थी, हम कोशिश होती है कि हम मगरब की नमाज पढ़ के चले जाएं घर, सो जाएं टाइमो टाइम। वैसे मैसेज पता की आ रहे ने विच, भोले शाह साहब जिंदाबाद। तुसी आंदे हो मैनू पता कोई नहीं, खेटो मेरे नाल शाह जी, खेटो। विच मैसेज आ रहे ने, मैं दसदा ते मैं तुहानू। ए वेखो, उस्ताद जी को सलाम दे नदीम भाई, भोले शाह साहब जिंदाबाद। ठीक है, ते ये हुण तुहाडे मैसेज आ रहे ने ते तुसी मेरे तो लुको कोई गल कोई नाम तो दरअसल मेरा है ना, भोले शाह दे नाम तो चाहते ना, लेकिन गर्मी च कबूतर लाइट तो इसकी जरूरत नहीं पैंदी। जेठ च गर्मी पैना ते कबूतर बहुत ही घट ज रहना, नरम मौसम हो जाए ते लाइटां च बैठदा नहीं, ते लाइट की जरूरत ही नहीं पैंदी। जेठ दी खास करके कबूतरबाजी च अगर तुसी चित्र वगैरह असू डाना तो उत्ते लाइट नहीं जी। पिछला साल अगर देखा जाए तो 4-5 बजे पूरा पाकिस्तान बह जाता। गर्मी दे विच ते लाइट की बहुत घट जरूरत पैंदी है, इस वजह तो लाइट दे जेह्ड़े ना कबूतर दा ਅਸੀਂ दरअसल असू बहुत घट डाना, कोई दोस्त वगैरह कप ने रखिया वो एंट्री दे दी। बाकी कोई ना कि असू दी जां विसाख दी जां चेते दी बालियां बहुत घट डाई। अच्छा। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਡਾਈਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਘਰ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਜੀ ਡਾਈ ਨਹੀਂ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਠੰਡਾ ਚੱਲਦਾ। ਵਿਸਾਖ ਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਠ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇਠ ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸ਼ਮਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੋ ਜੀ 2 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ यार जो मर्जी लाया ही है। देखो दो नाम ने कबूतरबाजी दे, एक लेजेंड ने, लिविंग लेजेंड ने चौधरी साहब ते, एक चले गए ने दुनिया तो मियां नजीर साहब। एक वजह मेहर नदीम साहब, मेहर नदीम साहब, मेहर असगर साहब। हाँ जी बिल्कुल। ये सर वेखो, ये ना जेड़े ने रहती दुनिया तक रहने ने, कबूतरबाजी है ते ना चलदे ही रहने ने, जो मर्जी हो जाए। ते तुसी और चौधरी साहब दे शागिर्द होए ते अमूमन अब देखा जाए तो लोग जो है ना वो हर बंदा अपने टैडी बना के बैठा है। चौसा वाले जो पुरानी टैडी कबूतर हैं उनके क्या रिजल्ट है, क्या खूबसूरतियां, इस बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। बेसिकली जो चौसा वाले टैडी कबूतर कुछ मैंने मियां नदीम साहब से लिए थे, हैं तो वही ना, वही थे टैडी, तो वही थे मियां साहब ने, वही टैडी थे। कुछ मियां चौधरी साहब ने मुझे दिए थे, 3 जोड़े मुझे दिए थे चौधरी साहब ने। जब हम उनके घर गए थे तो उन्होंने शिगिर्दी के बारे में 3 जोड़े दिए थे, तो माशाल्लाह उनका
छोड़े थे हमने, रिजल्ट ऐसे ही था कि अगर आज छोड़े है ना तो 8-10 दिन बाद 5-5, 6-6 घंटे बच्चे लगाकर बैठते। माशाल्लाह। सियान भी ऐसी है। तो जब वो बड़े होते थे तो माशाल्लाह और उनकी अड़ान होती थी, हमने वही फिर वो क्या किया कि थोड़े से उड़ाए, बाकी हमने रोक के आगे जोड़े, हमने कुछ बढ़ाए हैं, कुछ क्रॉस किए हैं, हमने कुछ काले कबूतरों में किए हैं, कुछ दूसरे कबूतरों ने, मैंने उनको मगर कबूतरों में उनको क्रॉस किया, लेकिन उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। यानी कि टैडी आपने हर कबूतर में डाले हो? हर कबूतर में जिसमें हमने उनको टैडियों में डाला वो रिजल्ट ही देते हैं हमें। माशाल्लाह। तो दूसरे कुछ मेरे दोस्त अब आप जो है मेरे से सियालकोटी कबूतर थे मेरे पास, चिट्टे कराची वाले कबूतर थे मेरे, तो वो लेकर जाते थे, वो भी बड़े उड़ते थे मेरे। बेसिकली मुझे शौक है इनको, और मुझे तीनों भाइयों को शौक है मैं टैडियों का और सेबे वालों का, कालों का। हम वो जिधर क्रॉस करते हैं उधर माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा देते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, जो सेबे वाले हैं वो कम लोगों के पास है, इनके क्या रिजल्ट है? बेसिकली जो पहले हमने मियाँ साहब से कबूतर एक उड़ा था, मियाँ नदीम साहब से, सलाउद्दीन की छत के ऊपर कबूतर बैठ गया टावर के ऊपर, 5:30 का टाइम था। मियाँ साहब बाजी तो वो हार गए कबूतर की वजह से, कबूतर उन्होंने मुझे दे दिया। जब कबूतर वापस उड़ गया उन्होंने कहा यार ये गाँव सयादनगर भेज देना, तो मैं लेकर आया। मुझे भोले ने कहा यार कबूतर गाँव ना भेजना, इसको ब्रीडिंग में डाल। मेरे पास वो टैडन मादी पड़ी थी, मैंने वो लगा दी उसके साथ। तो गांव में सयादनगर में चुनू शाह को मैंने बच्चा दिया, उसके पास 2-2, 3-3 बजे तक वो बच्चा उड़ना शुरू हो गया। कुछ मेरे पास ऐसे 6-7 बच्चे थे, वो आया करा यार जोड़ा मुझे दे दो, मैं यार चल आप ले। तो जो मेरे पास है वो मैंने जब वो टैडियों में डाले, कुछ काले थे, कालों में आपस में लगा, माशाल्लाह वही बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे रहे थे। जेठ की बाजी में रात रह कर आते थे माशाल्लाह। कालू शाहपुरी इस छत के ऊपर मशहूर हुआ है हमारा जेठ में, आज भी रात रहा, अगली आया, अगली बाजी फिर डाला, फिर रात रहा। माशाल्लाह। कालू शाहपुरी की वजह से सिर्फ काले दुनिया मुझे वो जानते हैं, मेरे दोस्त सब आप, सिर्फ उस कबूतर की वजह से, कालू शाहपुरी की वजह से। बेसिकली वो सेबे वाला था। बेसिकली वो मियाँ नदीम ने जो मुझे सेबे वाला कबूतर दिया था वो उसका पट्टा था। ठीक है। हाँ जी। अच्छा चले, चलो ये तो होगी कबूतर। सेबे वाले तो जो कबूतर है वो तो चौधरी साहब के पास है ना। आप तो तकरीबन जो जिसका कलर वो सबज चीना है उसको लोग सबज चीना कहना शुरू हो जाते हैं, सेबे वाला कहना शुरू हो जाते हैं, क्या कि ये सेबे वाला है। अच्छा, ये जो कबूतर तो उनके पास चौधरी साहब के पास है ना, जो सेबे वाला कबूतर। नहीं, आपका जो कबूतर वो उड़ा था कालू शाहपुरी, वो काला था कि चीना था, या फिर चीना था? वो चीना कबूतर था। शाही माइल था कि सब्जी माइल था? सब सब्ज माइल था। गुस्सा गुस्सा आ गया कबूतर। कुछ दिखाने लगा बस तो मैंने कबूतर है ना, कुछ उसको उसमें जब यहाँ कबूतर कुछ थोड़े से। हाँ जी। ये जी, हाथ में पकड़, पहले आंख दिखानी शाह जी, फिर उसके बाद पर। ये टैडियों में है। ये देखिए दोस्तों, ब्लड वही है कालू शाहपुरी। हाँ जी वही है, कालू शाहपुरी के जो बाप था उसके साथ टैडन मादी थी, जो आगे मैंने ये भी उसके मैंने पट्ठा जो है टैडी के साथ निकाला, ये वाले जो हमारे बहुत शाह जी अच्छे ਹੁਣ अपने मर्जी दे कबूतरां दा शौक करवाओ सानू थे। तुसीं। ठीक है सर। माशाल्लाह। अमिंदर हां ला शौक तो करवा लेंदे हो। ले ये एवें ही हो जाता है शौक। लो ये कबूतर माशाल्लाह कल मेरा बैठा है 2:45 बजे। वाह वाह माशाल्लाह। पहले बंधा हुआ उड़ता था, पर 4-4 छोड़ के मैंने 4-4 बंधे हुए थे, 2 कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अब जरा, ये चरक पर आ रहा है और लेंथ में चरक पर आ रहा है। उमूमन आप लोग देखते हैं कबूतर का चरक पर छोटे परों में आता है, मतलब उनकी लेंथ होती है, लेकिन इसमें इसकी ये वाली जो बनावट मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो देखें कि ये वाली बनावट, अब ये बाहर निकलते पा रहे हैं और लेंथ में जाके ये देख रहे हैं, लेंथ में जाके ये अक्सर होता है जो ये वाले परों की बनावट होती है ना, ये 3 परों की, ये मैं बात करूँ, ये लेंथ में छोटे हो जाते हैं, लेकिन शाह जी की कमाल और महारत है कि ये कबूतरों के पर भी लेंथ ही और हैं भी वही बनावट। माशाल्लाह देख ले पर, आप नोट कर ले, दिलों पे नक्श कर ले इस पर को। माशाल्लाह जी क्या बात, ये टेल है इसकी। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है शाह जी। ये पंजे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो हो गया शौक इसका। हाँ जी।
ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। माशाल्लाह। ਅੱਖ ਦਿਖਾਣੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ। ये जी चोशा वाले 30 नंबर जो कबूतर हैं, ये गुमनाम नंबर है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी ये वो नंबर है जो आम नहीं हुए, और यही बड़ी बात है माशाल्लाह। चौधरी सखी मोहम्मद भटिसा वाले कबूतर काली पलक में हैं। देखिएगा कितने जो है ना वो सफ़ेद पलकों में आते हैं। आज ये चीज़ें नोट करते हैं, जितने अच्छे कबूतर आएंगे वो काली पलक में हैं। अब ये पल्ला देखिए माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। सर ये प्योर टैडी है? प्योर है जी, जो मेरे पास पहले वाले हैं ना, जो 24 साल से मैंने 3 जोड़े लिए, ये उन्हीं में से हैं माशाल्लाह। हाँ जी। क्या बात। सर दूसरा पर दिखा, ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह। सर दुम दिखा, माशाल्लाह। पंजे दिखाए जरा इसके, माशाल्लाह क्या बात। जरा हाथ पड़ गया। ये देखिए जी 30 नंबर। ओके ओके। अच्छा जी, अब हमें को टैडी कबूतरों का शौक करवाना है, एंड पे चल के फिर काले देखते हैं हम। इकहत्तर नंबर है कड़ी तो देख लो, 71 है कितने चोइसा वाला? 24 साल वाले माशाल्लाह। दिखाओ जी आप। ये उड़ने वाले ने दोस्तों, यहाँ पे जो कबूतर आपको दिखा रहा हूँ ये सब उड़ने वाले हैं। माशाल्लाह। ये देख लें, इसकी पलक भी काली आई है। माशाल्लाह। ये पर देखिए माशाल्लाह, कमाल पारा माशाल्लाह। माशाल्लाह। सर तुम दिखाओ। नदीम अवान साहब, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, और ये असल कबूतर दिखा रहे हैं शाह जी उड़ने वाले। ये देखने कलर हाँ कलर लगा हुआ, और ये कबूतर फिरतों में पड़े हुए हैं माशाल्लाह। दिखाएं जरा आप, ये देखिए माशाल्लाह जी, लाए अल्लाह। शाह जी चाय आपकी ठंडी हो जानी है।
ये देखिए, इस मादी की भी पलक काली आई है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या बात है। सर पर दिखाइए। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह। सर दूसरा पर दिखाए। सर दादू सिंध कौन से कबूतर भेजे थे उस्ताद जी? जी दादू सिंध कौन से कबूतर भेजे डैडी थे? कबूतर ही भेजे थे। उनका माँ बाप इधर है कि घर है? नहीं घर में उनका। घर में। उनका को बहन भाई पड़ा हुआ? उनका हाँ जी पड़ा हुआ। माशाल्लाह। दिखाएं जरा हमें उनका बहन भाई। फरमाइशें आ रही हैं आपके कबूतरों की? मैंने कहा कबूतरों की फरमाइशें आ रही हैं। ये इसका बहन भाई ये थे? इसकी बहन थी उनके पास। माशाल्लाह। दादू किस जगह पे थी? बेसिकली वो था नवाब शाह का जाफर सोमरो, वो लेकर गया था। वो मेरा ख्याल उसने अपने दोस्त को दादू था उसको दिए हैं। माशाल्लाह। उसने कहा जी मुझे पट्टी पट्ठा दें, तो उसने बाद में मुझे वो वीडियो भी भेजी पट्टी पट्टे की। आगे उनके बच्चे दो निकले थे, उनकी भी वीडियो भेजी और शुक्रिया उन्होंने मेरा अदा किया। माशाल्लाह जी। सर जी अच्छी चीज देंगे तो नाम नहीं भी ऐसी होगा। बात नहीं। वो मुझे ये नहीं कि मैंने पैसे मांगे नहीं थे, वो मुझे पैसे देकर गया था। अच्छा अच्छा। हाँ ये मैं उनकी तारीफ है उनकी। मैंने उनसे कहा था नहीं, लेकिन वो देकर गया था मुझसे, फ्री नहीं लेकर गए वो मेरे से। क्या बात है, ले बड़े शानदार है माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाए जरा। माशाल्लाह गुड हो गए सर दोनों दे। माशाल्लाह। दिखाओ जरा पूरा कबूतर पड़। ये देखें जी, ये उड़ने वाले हैं। ये उड़ने वाले के लिए वो मेरे से लेकर गया था। हमने वो उनके बड़े भाई छोड़ दे। ये माती है 11 नंबर माती। पहले आँख का शौक करवाते हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे हैं दोस्तों, इसकी पलक भी काली आ रही है। माशाल्लाह। पर दिखाए। क्या बात है जी, माशाल्लाह। बड़ा शानदार पल्ला। सर दूसरा पल्ला देखिए। ये इसकी टेर है। बेसिकली कभी हमने वो इतने हाथ में इतनी देर पकड़ा नहीं है। हाँ ये तो फील करते हैं जो। हाँ वो टैडी कबूतर ये फील करते हैं।
ओके। पंजाब नंबर 50 नंबर, ये चोशा वाला नंबर है। सारे सारे उनके नंबर। क्या बात, माशाल्लाह। ये देख लें जी 50 नंबर आज। कमर बास भट्टी साहब, नंबर मुझसे ले लीजिएगा शाहजी का, बाद में आप रब्ता कर लीजिएगा। और ये 50 नंबर कबूतर आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। 50 नंबर बहुत कम दोस्तों ने दिखाए हैं कबूतर। ये देखिए जी, तशरीफ अवान साहब, माशाल्लाह। सर तशरीफ अवान साहब आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। जी बड़ी जी, बड़ी सैयद मेहरबानी। उमर शाह साहब ब्रीडर ही हैं, ब्रीडर भी है, और ये उड़ने वाले कबूतर हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी, क्या बात है। 50 नंबर था ना? 50 नंबर माशाल्लाह। मादी है। मादी, देखिए दोस्त, क्या बात, माशाल्लाह। ओके, मादी फड़ के नहीं, टैडर मादी ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਦੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈਗੀ। ये देखिए दोस्तों, जितने कबूतर आए हैं काली पलक के, देख रहे हैं माशाल्लाह। सर इब्राहिम खान साहब आपको सलाम दे रहे हैं लक्की मरबत से। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, क्या बात है। जी आसिफ इकबाल साहब, की हाल है, ठीक हो? माशाल्लाह जी, ठीक है जी। हाँ जी। माशाल्लाह, सारे उड़ने वाले ने दस दिन हाँ जी सर, दस रहे मैं नाल के सारे उड़न वाले ने। शाह जी उड़ा रहे ने कबूतर, लोकी जोड़ियां च पांदे ने ते शाह जी उड़ा रहे ने। ओके शाह जी। 17 ਨੰਬਰ। हाँ जी, ਇਹ ਮਾਦੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੀ 1:30-2 ਵਜੇ, ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ। सैयद उमर शाह साहब, शाह जी से नंबर ले लीजिएगा, तो शाह जी से रब्ता कर लीजिएगा। ये दोस्तों उड़ने वाले कबूतर दिखा रहे हैं आपको जो शाह जी अब उड़ा रहे हैं। हाँ जी, नहीं मैं ओरिजिनल नंबर ही उड़ा रहा हूँ। हाँ जी, उड़ने हैं तो नाम होना है, ब्रीडिंग वाले तो सारे घर में हैं। कमर भाई ये लाहौर सब्जाजार, माशाल्लाह जी। ये देखिए जी,
दूसरा पर दिखाएंगे। लाहौर सब्जाजार शाह जी की छत है। अगर कोई नंबर किसी दोस्त को चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है। मेरा नंबर तो सब दोस्तों के पास होगा। ये शाह जी बता रहे हैं जी एक दिन छोड़ते हैं तो एक दिन 1:30 बजे, फिर उसके बाद रात। माशाल्लाह जी सर। नंबर है ये 76। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह। चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले पुरानी कबूतरों का शौक करवा रहे हैं उस्ताद गुलाम बादशाह साहब और उस्ताद भोले शाह साहब की छत पे। माशाल्लाह। 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 ये दोस्तों शाह जी के उड़ने वाले कबूतर हैं सब ओके, जिनका आपको शौक करवा रहे हैं इस वक्त। 3 नंबर है। हाँ जी, 3 नंबर। ये देखिए दोस्तों। माशाल्लाह क्या बात है जी। नुमान शेख साहब बहुत बड़ी मत आई है, इसमें कोई शक नहीं। सैयद उमर शाह साहब माशाल्लाह। और ये उड़ रहे हैं, छापा मारेंगे शाह जी की तरफ लेकिन बाजियों के बाद, पहले नहीं। माशाल्लाह क्या बात है। नंबर 2 नंबर। अहमद भाई मुझसे नंबर ले लीजिएगा शाह जी का। जिस दोस्त को नंबर चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर, मेरा नंबर है सभी दोस्तों के पास, वो मुझसे ले लीजिएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ इकबाल साहब आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। ये बहरीन वाले हैं आसिफ इकबाल साहब जो सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह उनकी सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह
ये देखिए जी, माशाल्लाह। ਇਹ ਝੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਬਜ਼ ਕੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਂ नंबर वाली ना सबूत कड़ी क्या बात है जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। शाह जी, शाह जी पूरा दिखाओ जरा। दूसरा कितनी कड़ियां लाहौर होनी टाड़ी माशाल्लाह। ओके 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 शाह जी। तेती नंबर 33 नंबर जी, लो जी, हाँ ये देखें जी 33 नंबर। माशाल्लाह, ये 33 नंबर कुछ सफेद आंखों में है, बाकी सब लाल आंखों में, बल्कि सबकी काली। कन्फर्म, वीडियो जितनी मर्जी रिपीट करके देख लेना, सब कली पलकों वाले हैं और असल। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह। बेसिकली सेबे वाले कबूतर ने ਕਿਹੜੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ, ਪਿਓ ਕਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਚ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਸਲਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਝੱਲੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਨਾ 2-4 ਵੱਡੇ ਸੇਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਹਾਓ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ 5-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਚ ਜੇਠ ਚ 5 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਦੀ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਡੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਟੈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਲਾਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੜਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। माशाल्लाह, इस साल में उनका ये दूसरी तीसरी खड़ा कर 3-4 पे चलेगी। माशाल्लाह। सानू कुछ सेबे वालियां दा शौक करवाओ। अख दिखानी सर। क्या बात है जी। लो जी उस्ताद जी, मैसेज आया है कि फैसल भाई को जेडे काले उड़दे ने वो केड़े ने? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਜੋ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ क्या बात है, पर देखो माशाल्लाह ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। माशाल्लाह। माशाल्लाह,
है ना जी तो मेरे ठीक हो है ना खड़ी ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਵਾਲੇ। अच्छा 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 क्या बात है, बड़ा शानदार पल्ला माशाल्लाह। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। माशाल्लाह दिखाओ जरा पूरा परिंदा। ये देखिए जी सेबे वाले। ओके ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਏਰੀਆ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, 4 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੋ ਫੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला ले आओ सर। माशाल्लाह जी। शाह जी एक तो संधूरी पलकां वाले सानू हुण विखा दिओ। ਉਹ ਰੇਲ ਇੱਧਰ ਨੇ। माशाल्लाह जी ये सेटअप है उस्ताद जी। ये देखिए डायनी मादी बैठी है। ये देखिए ये मादी देखिए। ये देखिए ये दो तीन ही बस सानू संधूरी पलगा ले है। हाँ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ जिन्हों के रिजल्ट ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टॉप 10 ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੇ। लो जी संधूरी पलकों वाले नाम क्या दिया हुआ है इन्हें? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਹਣੇ 골ਡਨ। सोने गोल्ड। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों पल्ला पल्ला देखे शाह जी बड़े अच्छी मतलब मेकिंग करते हैं। पल्ला सभी कबूतरों का एक जैसे ही आ रहा है माशाल्लाह। बगल तो जैसे तैसे है ही नहीं, पल्ला देखिए कितना लेंथी है माशाल्लाह। ओके शाह जी ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। है भी रात रह जाता है। ਹਾਂਜੀ ये देखिए ये उस्ताद जी के संदूरी पलकों वाले कबूतर हैं और उड़ने वाले हैं। चलें बस ये कुछ दिनों तक बनाते हैं उस्ताद जी से प्रोग्राम और घर वाले कबूतरों का शौक करवाते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह छुट्टी वाले दिन करवाएंगे।
शाह जी इंशाल्लाह। जिस दिन भोले शाह साहब बिल्कुल फ्री हो। माशाल्लाह जी, क्या बात है उस्ताद जी। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह, ये देखिए जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, ओके शाह जी आ जाओ हुण जरा इधर, तुहाडा शुक्रिया अदा कर लईए शाह जी। मैं हालां ना हुण चारियां थोड़ा लालच ये करांगा कि रिकॉर्डेड वीडियो बनावा, घंटे तो उत्ते दी वीडियो चलेगी। शाह जी बड़ी मेहरबानी टाइम देने, कोई ऐसी गल नहीं, तुसी भाई अपने कोई तुसी आए था को टाइम मंगा च बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी शाह जी। तुसी लुक छुप लवो किन्नी देर ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਆਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ नहीं, चलो अगली बैठक है इससे चलो। अच्छा दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मैं वीडियो 15 मिनट है मेरे पास सिर्फ, क्योंकि गुरूब आफ्ताब होने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक रिकॉर्डेड वीडियो शाह जी के चंद एक कबूतरों की आपको बना के दे दूँ। तब तक के लिए अब इजाज़त, फिर इंशाल्लाह दोबारा जल्द अब रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों से मुलाकात रहा करेगी। अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह।